अब जो है आपका कौन से नंबर का मॉक टेस्ट है? 5। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, इस प्रकार से लिखा 1 2 3 4 5, 1 लिख दिया मैंने भैया, 2 4 6 8 10, 1 लिख दिया मैंने 10 8 6 4 2, 1 लिख दिया मैंने क्या भैया अब 6 12 18, इस प्रकार से लिख दिया। तो एक क्रम में ही हो गए ना भाई, क्या कह रहा अनुक्रम, कोई क्रम हो इनका, तो ये क्रम में है भैया। जैसे हमने कहा ये कौन से क्रम में है भैया, देखो घटते क्रम में है, नहीं कम वाली वैल्यू घटते हुए क्रम में है, ऐसी प्रकार यही बढ़ते हुए क्रम में है, ये बढ़ते और ये, ठीक है, तो एक क्रम में है नहीं, तो जब ये क्रम में होते हैं इनको बोलते हैं क्या, श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? एपी क्या होता है आपका, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अब देखो अब करते क्या, मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले क्या करते हैं, आपका समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है n वें पद का, n वा पद, AP का n वा पद, ये होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, अच्छा an की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, l प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया a क्या है बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ a क्या है आपका प्रथम पद है, क्या है भैया प्रथम पद है, l क्या है अंतिम पद है, ठीक है, n क्या है nवा पद है, अच्छा d बताओ, d क्या है आपका सर्वांतर, और सर्वांतर का मतलब क्या है, समान अंतर, पूरी सीरीज में क्या हो, समान अंतर हो, ठीक है। इसी प्रकार l की बात करो तो l क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद है भैया ये, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देख लो, अब वो बता रहा है जिसका AP क्या हो, सॉरी AP का प्रथम पद क्या हो, A हो, सर्वांतर D हो, और nवा पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो हम लगाएंगे AN बराबर A प्लस, बताओ कौन सा फॉर्मूला, ऑप्शन आपका ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये आपको श्रेणी दे रखी है, ठीक है, इसका सर्वांतर निकालना, सर्वांतर मतलब समान अंतर हो। अच्छा कैसे निकालते हैं भैया, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका हुआ, ठीक है, अगर ऐसा मान लो एक श्रेणी आपको दे रखी है, ये है आपका A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, ठीक है। अगर मुझे इसका प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद भैया आपका है A, ठीक है, A1 है, ठीक है, ये हो गया, इसको हम A भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब चाहिए हमें सर्वांतर, सर्वांतर अगर मैं D1 निकालूंगा तो पीछे वाले में से आगे वाला घटा दे, तो A2 माइनस A1, ठीक है, वो किसके बराबर आना चाहिए, D2 के बराबर आना चाहिए। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, मतलब पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं। आ रही बात समझ में, सर्वांतर निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखो, लिखो 4 10 16 और क्या है 22 28 है आपका, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसका हमें क्या निकालना, सर्वांतर। अभी फॉर्मूला लिखवाया भैया, अगर D1 जो होगा वो A2 माइनस A1 होगा, तो D1 जो होगा आपका 10 माइनस 4, तो D1 क्या हो गया आपका 6 आएगा या नहीं। अच्छा अगर इन दोनों का अंतर भी 6 आ गया तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। निकाल दो, D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर क्या हो गया आपका 16 माइनस 10, देखो भाई आ गया नहीं आ गया 6, इसका अंतर क्या हो गया, इनके बीच का अंतर क्या है भैया, समान है। देखो यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, तो आंसर क्या होगा भैया आपका सेकंड। आई बात सही में, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ABC AP में है तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक होगा, ठीक है। अच्छा मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले देखो ये लिखा मैंने 2 4 6,
ठीक है। अगर मैं इनका समांतर माध्य निकालता हूँ, यहाँ लिख दूँ समांतर माध्य, तो इसका भैया समांतर माध्य क्या आएगा? 1 मिनट, समांतर माध्य निकालना ना, ठीक है। तो इसमें एक लॉजिक है, यहाँ पर देखो, ये होता है आपका ए, वी और सी, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो और आधा कर दो तो बी के बराबर आता है, यानी बी बराबर जो आता है आपका ए प्लस सी बटे 2 के क्या आएगा? बराबर। अब तुम कहोगे भैया हमें ऐसे कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो भैया, सी के स्थान पे क्या है? 6, ये क्या है? 2 कितना आ गया आपका? 8 बटे 2, बताओ 4 है या नहीं है? 1 मिनट रुको, है ये? ठीक है। एक चीज़ और देखो, ये 8 है, ये 10 है और ये आपका 12 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 12 प्लस 8 बटे 2 क्या आना चाहिए? 10। कितना हुआ आपका? 20 बटे 2, कितना आया? 10। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है आपका? कहाँ पर है ये बताओ? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा ये फॉर्मूला और लिखवाना, देखो समांतर श्रेणी के लिए क्या निकालना है? पदों का योग। एन पदों के योग के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, एस एन बराबर होता है आपका, तुम्हारी याद भी होगा, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक तो आपका ये हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको अभी, अगर मैं इसको लिखता हूँ एस एन बराबर एन बटे 2, अब यहाँ पर देखते रहे ना, इसको मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता है क्या? ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तुम कहोगे भैया एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस, बताओ भैया इसको अभी एल लिखा था या नहीं लिखा था? तो इसके स्थान में मैं एल लिख सकता हूँ, तो जहाँ एल क्या है? अंतिम पद है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर और क्या लगा सकते हैं? एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस, इसके स्थान पे क्या भी लिख सकते हैं हम? ए एन। आई बात समझ में? नहीं आई? तो दोनों ही फॉर्मूले इसकी जगह यूज हो सकते हैं। अगर ए एन की वैल्यू दे रखी तब ये लगाना है, वरना ये लगाना है, ठीक है। फिलहाल कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सेकंड ऑप्शन आपका ये सेकंड का, अच्छा ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नोट करो इसको। हाँ, ये 2 ऑप्शन है आपके एक जैसे हो गए, इनमें से क्या हुआ आपका? एक हटा दिया जाए और यहाँ पर माइनस था, ठीक है भाई, नोट करो अब इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? याद रखना, जहां भी आ जाता है भैया कौन सा, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछी है भैया? एन की, ठीक है। कौन सा पद क्या है? 78वां है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना एनवा पद 78 होगा। आई बात समझ में नहीं आई? भैया इसका मतलब किसकी वैल्यू हो गई है? ए एन की। ए एन बराबर 78, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले समांतर श्रेणी तो लिख लो, 3 8, यहाँ पर लिखता हूँ क्या है? 3 8 13, यहाँ पे ए का मान बताना, देखो ए होता है ये पहला वाला, ठीक है। डी का मान कोई बताओ, 8 माइनस 3 बराबर 5 आपको ये आ जाता है, ठीक है। रख दो भैया, ये क्या हो गया आपका? 78। ए बराबर क्या हो गया आपका? 3 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 5, 78 माइनस इधर आ जाएगा आपका बराबर एन माइनस 1, और ये हो गया क्या? 5। ये कितने बच गए आपके? ठीक है, एन माइनस 1 ये आ गया आपका नीचे आ गया, कितनी बार गया? 15 बार। तो 15 बराबर एन माइनस 1, यानी एन बराबर, देखो ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो 15 प्लस 1, तो एन का मान क्या हो गया आपका? तो क्या लिखेंगे? 16वां पद क्या होगा आपका? आई बात समझ में? नोट करो इसको।
यहाँ पर देखो अब होता क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 8वां, ठीक है भैया। 5 + 10 + 15 + 20 प्लस इस प्रकार से, ठीक है। 15 पदों का योगफल आपको निकालना। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5, डी की वैल्यू 10 - 5 बराबर 5। यहाँ पर आ जाता है आपका S 15 की आपको वैल्यू निकालनी है। अब अच्छे से तुम्हें पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है भाई। यहाँ पर आ जाओ SN नहीं 15, तो यहाँ पर क्या हो गया 15/2, यहाँ पर हो गया 2 गुणा a की वैल्यू रखो 5 + n 15 है 15 - 1, यहाँ पर क्या हो गया आपका 5, ठीक है। अच्छा S 15 बराबर 15/2, 5 दूनी 10 प्लस है आपका 14 गुणा 5, ठीक है भाई। ये हो गया आपका S 15 बराबर 15/2 गुणा ये क्या हो गया आपका 10, ठीक है। 10 और 14 पंजे 70, ठीक है। ये आपका हो गया 15/2 गुणा 80, और ये आपका कितनी बार 40 बार, और 15 चौका 60। भैया 600 आंसर आपका इसमें होगा, है कहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, थर्ड आपको रहता है ऑप्शन, नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 9 क्या है। देखो किसी एपी के 3 क्रमागत पद दे रखे हैं, यहाँ पर देख लो। पहला पद दे रखा है 8x और 9x + 3। अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा आपका A1 है और ये A2 है और ये क्या है A3। आई बात समझ में, इतनी क्लियर है ना, इतनी बात, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, x का मान निकालना आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है। अच्छा x का मान कब निकलेगा भैया, जब इनका समांतर क्या होगा, मतलब समान अंतर होगा, ठीक है। यानी d1 बराबर A2 - A1, d1 बराबर A2 की वैल्यू क्या है 8x - 5x। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा उतार देगा उसका 100% क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब बताओ क्यों, क्योंकि 2 वैल्यू है ना, जब भी माइनस लेगा ब्रैकेट के साथ लेगा, इस प्रकार से याद रखना, या फिर चिन्ह बदल के लिखना। d1 बराबर 8x - 5x - 3, ठीक है। तो क्या आया आपका 3x - 3, ठीक है, क्योंकि x वाले के साथ x वाला घटा दिया, बाकी आपका आ गया। d2 बराबर आप लिखोगे A3 - A2, d2 बराबर A3 की वैल्यू क्या है 9x + 3 - 8x। यहाँ से क्या मिला आपको d2 बराबर x + 3। अब तुम्हें पता है अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके d1 किसके बराबर आने चाहिए d2 के। अगर ये AP है तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, और अगर ये बराबर आने चाहिए तो इसका मतलब d1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे और इसकी वैल्यू रख दो भैया यहाँ पे, ठीक है। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। 3x - x बराबर 3 + 3, कितना बच गया आपका 2x। ये कितना हो गया 6, x बराबर 2 तिया 6। देखो अच्छा पहला ऑप्शन आपको रहता है करेक्ट, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक एपी के 15 पदों का योगफल, यानी किसकी वैल्यू पूछने जा रहा है भैया S 15 की वैल्यू जानना चाह रहा है, जिसके प्रथम पद यानी ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 5। अच्छा और भैया अंतिम पद L की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, ठीक है भाई। अब तुम्हें अच्छे से पता है फॉर्मूला लगा सकते हो आप, SN बराबर n/2 A + L, ठीक है। अब यहाँ पर देखो L की वैल्यू यहाँ पर रखना, A की वैल्यू यहाँ पर, और N का मान 15 दे ही रखा, कर सकते हैं। होमवर्क में आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया 11। देखो 7 13 19 ... 205 में पदों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो लास्ट में होता है वो किसका मान होता है आपका L का, 205 आपका आ गया। अच्छा
अगर मैं एक बार श्रेणी नोट करूं तो क्या है 7 13 19 और डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा ए का मान क्या होगा आपका 7, डी का मान क्या होगा भैया 13 माइनस 7 कितना हो गया आपका 6, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो भैया L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान कितना 205, A का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1 गुणा 6। अच्छा ये आ गया 205 माइनस 7 बराबर ये कितना हो गया n, देखो n माइनस 1 बट गुणा 6, ये कितना बच गया आपका 198 बराबर, देखो 6 आपका आ जाएगा नीचे, ठीक। तो n माइनस 1 6 33 बराबर n माइनस 1, ये आपका क्या आ गया प्लस 33 प्लस 1 बराबर n, ठीक है। तो n का मान क्या आ गया आपका 34। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया फर्स्ट, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी एपी का nवां पद दे रखा है 3n माइनस 4 तब उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। भैया an की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3n माइनस 4, n का मान 10 रख दो क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है। तो a 10 बराबर 3 गुणा 10 माइनस 4, तो a 10 बराबर 30 माइनस 4, a 10 बराबर 26। देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पर भी आपका फर्स्ट, ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बेटा हिमानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। पीछे मत देखो, देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। अब मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, बताओ 100 होती, और सबसे बड़ी, ठीक है, यही होती बेटा 999, ठीक है। सबसे छोटी क्या है आपकी 100, सबसे बड़ी 999। अब वो कह रहा है 3 अंकों की, अच्छा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, बताओ। मुझे बताओ क्या 100 7 के बारे में आता है, 100 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा भैया। 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 जी हाँ, क्योंकि 15 सत्ते 105, तो 105 से स्टार्टिंग करो, ना कि 100 ना कि 100 से 105। उसके बाद कौन सी लिखेंगे, अब कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, इसमें 7 जोड़ते चले जाओ, जोड़ो 7 कितना हो गया 112, फिर 7 जोड़ दो 119 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाली और बताओ 999 तो 7 के बारे में आती नहीं, इससे कम करो, 1 कम करो, नहीं आएगी, ये भी नहीं आती, और भैया ये भी नहीं आती। तुम्हें कहो भाई तुम्हें कैसे पता, बेटे भाग करके देख लेना 7 से, ठीक है। ये भी नहीं आती और आपकी ये भी नहीं आती, देखो कैसे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। 7 का ना 7, कितना बचा आपका 2, 7 चौक 28, कितना बच गया 1 15, बताओ आता है क्या, नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ 4, तो अब तुम देख रहे हो क्या आ रहा है आपका यहाँ 4, 7 दूनी कट गया क्या, पूरी बार कट गया, तो ये आपका क्या आ रहा लास्ट में भैया 994। ये बात इतनी समझ में आई या नहीं आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के फुल चांस है, और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा अभी तुम्हें, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये बताना है कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 के पहाड़े में आती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ए का मान यहाँ पर कितना है 105, डी का मान यहाँ पर कितना है, देखो 7 ही आएगा, क्यों अंतर 7 का ले रखा जब। अच्छा अब मुझे बता दो क्या भैया एल का मान दे रखा है क्या 994। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि एल बराबर होता है क्या ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये क्या हो गया 994 बराबर क्या हो गया आपका 105 प्लस n माइनस 7, ठीक है भाई। उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ, 994 माइनस 105, ठीक है, बराबर n माइनस 1 गुणा 7। अब बताओ कितने बचे यहाँ पे, तुम कहोगे भैया अब इसे घटा दो, ये बचे आपके 9
8 और 8, 889 बराबर n-1 गुणा 7, 7 कहाँ पर आ गया, भाग में, बटे 7 बराबर n-1। ठीक है, 7 का ना 7, अच्छा 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127 बराबर n-1। ये माइनस इधर जाके हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर n बराबर 128। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन आपको रहता है करेक्ट, नोट करो इसको। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी एपी क्या है भैया तुम्हारी, ठीक है, का प्रथम पद 8 है। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, ए का मान कितना दे रखा है, 8। अच्छा nवा पद 33 है, nवा पद क्या है भैया, 33 है, तथा प्रथम n पदों का योगफल आपको 123 दे रखा है। मतलब Sn बराबर कितना दे रखा है, 123 दे रखा है, ठीक है। n पदों का योगफल कितना दे रखा है, 123। ठीक है। तो भैया d का मान निकालना है, d का मान तुम्हें निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है भाई। समझो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ तुम, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 33, a की वैल्यू कितनी रखी है, 8 प्लस n-1 डी, ठीक है। अच्छा ये पहुँच गया आपका यहाँ पर, बताओ कितना बचेगा आपका, बराबर n-1 टू डी, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब बताओ कितना बचेगा तुम्हारा, 25, n-1 इंटू डी। तुमने कहा यहाँ से डी की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसके भाग में जाएगा, तो 25 बटे n-1, ठीक है। ये हो गया। अब इधर आ जाओ, अब बोल रखा है तुम्हें Sn बराबर, जो बोल रखा है क्या बोल रखा है, n/2। अच्छा ये तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला लिखो एक बार, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn की वैल्यू क्या है, 123 बराबर n, 1 मिनट, हाँ क्या आएगा आपका, नहीं बेटे 123 क्यों आएगा, n का मान तो निकालना ना, नहीं 1 मिनट रुको, नहीं n का मान 123 क्यों आएगा, रहने दो यहाँ पर, n बटे 2, ये हो गया आपका। a का मान क्या है आपके पास, 8 प्लस ये क्या हो गया आपका, n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर लिख दो d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, या यहीं रख दूँ, देखो यहीं पर लिख देते हैं। अगर d का मान तुम रखोगे तो d का मान क्या है तुम्हारे पास, 25 बटे n-1, ये हमने क्या रख दिया, d का मान। तो इससे ये आपका कट गया, तो ये आपका आ गया 123 n बटे 2, 8 दूनी 16 और ये 25, ठीक है भाई। ये कहाँ पहुँच गया, इधर, तो 2 तिया 6, 12 दूनी 24, ठीक है। ये आगा, ये हो गया आपका n, कितने हो गए ये 41, ठीक है। तो ये हो गया आपका बटे 41 और n कितनी बार गया, 6 बार। n का मान क्या आ गया आपका, 6, लेकिन हमें मान किसका निकालना, d का। यहाँ पर रख दो इसका मान, ठीक है। तो रखते हैं n का मान, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो d बराबर आपका आएगा 25 बटे n-1, यानी ये हो गया आपका 25 बटे 6 माइनस, डायरेक्ट लिख दूँगे 5, 5 पंजे, डी का मान क्या है आपका, 5 है ऑप्शन में कहीं, ठीक, नोट करो। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल आपको याद करना है। मतलब जैसे भैया आपका आता पहले 8 है, 8 के पहाड़े में और क्या आता, 16, 8 त्या 24, 8 चौक 32। अब पूरा पहाड़ा नहीं लिखना, कितनी बार लिखना, 15 बार, ऐसे लिखना, ठीक है ना। इनका योगफल निकालना, ठीक है।
सबसे पहली बात क्या आ गया आपका, ए का मान क्या है 8, डी का मान क्या है 8, और भैया अच्छा बताओ ये किसका मान है, एल का मान है, एल का मान है ना बेटे, एल का ही मान नहीं है, किसका मान है एन का मान। कितनी बार जहाँ है ना कितनी बार वो होता है एन का मान, ना कि लास्ट में, ठीक है। अच्छा ये हो गया एन का मान। उसके बाद योगफल निकालना, एस एन की वैल्यू में निकालनी। अच्छा एस 15 की वैल्यू तो निकालनी ना, ठीक है निकाल लो भैया। 15 डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता है, चलो 1 मिनट रुको बताता हूँ। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया, ये तो निकालना है 15/2, 2 गुणा ए का मान क्या है 8 प्लस 15 माइनस 1, ये क्या है आपका 8 क्या है 8, एस 15 8 दूनी प्लस 14 गुणा 8, ठीक है भाई। 14 अट्ठे 15/2 16, 14 अट्ठे नहीं पता 112, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटे पहाड़े याद करो बेटे, 8 चौक 32, ठीक है, हासिल 3 और 8 का 8 3 11, ठीक है। एस 15 बराबर 15/2, ये हो गया आपका कितना जोड़ना, ये हो गए आपके 128, ठीक है 128। यहाँ पर मैं गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ। लोग कितनी बार कटा, 2 चौक 12 2 चौक 8, 15 चौका 60, हासिल 6, 15 छक्का 90, 6 96। सेकंड ऑप्शन आपको जाता है करेक्ट, ठीक है नोट करो। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। एक एपी आपकी दे रखी है 4 9 14 डॉट 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 254 का अंतिम से 10वां पद याद करना। बहुत सुंदर बेटा, अंतिम से 10वां पद, यानी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ अंतिम से n वां पद। फॉर्मूला क्या है भैया, अंतिम से n वें पद का जो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपका 4 9 और क्या है 14 है, और क्या है आपका डॉट 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 254। अच्छा ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4, और किसकी डी की वैल्यू क्या चाहिए आपकी 5, एल की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है भाई लगा दो फॉर्मूला। क्या है अंतिम से 10वां, अंतिम से 10वां पद क्या होगा भैया आपका, यहाँ पर देखो एल की वैल्यू कितनी है 254 माइनस एन की वैल्यू कितनी है निकालनी है, 1 मिनट रुको भाई, एन की क्यों निकालनी है, वो दे तो रखा 10 माइनस 1। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ये हो गया आपका 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, ठीक है। कितना हो गया आपको भैया 45, बताओ कितना बच गया आपका 209, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो ये क्या है, एपी में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान नहीं है, ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसका आप कमेंट बॉक्स में क्या देना भैया आंसर, ठीक है। उसके बाद कितने हुए आपके 2। यहाँ पर देखो सुब्बाराम ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रति एक 200 रुपये के वेतन में वृद्धि प्राप्त की। सबसे पहले मैं आपको कहूँ 5000 रुपये लिए, उसके बाद कितने की वृद्धि हुई 200 रुपये की, कितने हो गए आपके, उसके बाद फिर कितने की वृद्धि हुई होगी 200 की, डॉट 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 इसी प्रकार से काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका वेतन, अच्छा किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, मान लिया n वां पद दे रखा है, n पदों मतलब n वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका
7। किसकी वैल्यू हो गई? ए एन की। ए की वैल्यू कितनी है? 5000। कितने का अंतर है भैया? डी का मान क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर लिखते क्या हैं आप, क्या चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो गया आपका? 7000 बराबर कितना हो गया आपका? 5000 प्लस एन माइनस 1 गुणा 200। ये हो गया आपका इधर कितना बच गया? 2000। ठीक है, एन माइनस 1 ये इधर गुणा में इधर का में आ गया भाग में। ये हो गया आपका 2000 बटे 200 एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 2 से कितनी बार? 10 बार। तो 10 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? 11। चेक करो कौन सा आंसर करेक्ट। ठीक है, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो होमवर्क में दे रहा हूँ कैसे करना है, बता रहा हूँ। 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाले, बताओ 10 कटता है क्या 4 से? इधर मैंने लिख दिया क्या? 250। पहली बात, अगर कटता भी है तब भी नहीं लेने, क्यों? क्योंकि हमें इनके बीच के लेने ना कि ये। अच्छा, इसके बाद क्या आता? 11 कटता है क्या? ठीक। इसके बाद क्या आता? 12 कटता है क्या? हाँ भैया 12 लिख लो। ठीक है, 12 के बाद फिर 4 से कटने वाला कौन सा होगा? 16। भाई 4 जोड़ते चले जाओ, 16। उसके बाद 24 डॉट। उसके बाद मुझे ये बताओ, इससे ये तो लास्ट है, इससे पहले कौन सा कटेगा? तो तुम कहोगे ये 49 कटेगा क्या भैया? नहीं कटने का। 248 कटेगा क्या भैया? बेटे कटेगा। 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 62 बार कट गया। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा आपका? ठीक है, अब ये आपकी बन जाती है श्रेणी। तो इनके बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ए की वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 12। डी का मान क्या दे रखा आपको? 4। एल का मान कितना दे रखा आपको? ठीक है भाई, बस एन का मान आपने निकाल लेना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे देना। लो जी, होमवर्क आपका ये हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है, एपी के प्रथम सम संख्याओं का योगफल। भैया इसका तो सीधा फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1। आई बात समझ में? मॉक टेस्ट कौन सा था भैया आपका? 5। कंप्लीट हो गया। बुक नोटबुक सबकी पूरी है? चेक होंगे बेटा कल। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट, मुझे काम पूरा चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।